तो बाजारों में हायर लेवल से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ मार्केट, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी करीब करीब एक दायरे में और 1/4% या फ्लैट साइड पे मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की बढ़त है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% से ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। आशीष कयाल हमारे साथ मौजूद है वेव स्ट्रेटेजी के, हमसे बातचीत करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाइस की दहलीज पर तो है लेकिन कामकाज थोड़ा सा लैकलस्टर कर रहा है, रेंज के अंदर ही है, मोर लेस मिड कैप स्मॉल कैप अपने नए ऑल टाइम हाई पर है। आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए? देखिए, जो ओवरऑल बाजार की चाल है इसमें, तो ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अगर हम देखें तो पिछले 7 से 8 दिन में एक भी बार क्लोज प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि रुझान बाय ऑन डिप्स पे रहेगा। यहाँ 25,000 के ऊपर भी निफ्टी सस्टेन कर पा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो गैप जो क्रिएट किया था इसने 2 दिन पहले, वो भी सस्टेन है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसी कोई भी सिग्नल नहीं है कि यहाँ से नीचे का वापस से रिवर्सल आ सकता है। मोमेंटम भी अच्छा खासा बरकरार है और तो निफ्टी में ऊपर का जो लेवल हम देख रहे हैं वो 25,300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं पोजिशनली पर्सपेक्टिव से। और अगर इंट्राडे में देखा जाए तो 25,180 तक निफ्टी यहाँ से जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन 23,900 का है। तो जब तक 23,900 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी डिप अगर मिलती है तो बाय करने की सलाह होगी। यहाँ पर कॉल साइड पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वो कवर करना बाकी है। तो हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और देखी जा सके अगर डे हाई ब्रेक करता है निफ्टी। बैंक निफ्टी पे नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई से काफी दूर है। इसका लाइफ टाइम हाई जो बना था बैंक निफ्टी के ऊपर करीबन 53,350 के आसपास का था और अभी भी यहाँ से 2000 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी वो लेवल से। तो हो सकता है लीड शायद बैंक निफ्टी ले और बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिले। और बैंक निफ्टी एक अच्छा काउंटर है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर साइड पर आशीष जी को दिखाई पड़ रहा है। आशीष जी को इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही क्या जहां पर आपकी नजर है? इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया में काफी अच्छी वॉल्यूम हुई है, ह्यूज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था और आज के दिन में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट कैस्ट्रॉल इंडिया पे आने की गुंजाइश है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टारगेट ऊपर में निकल कर आता है वो 310 का है और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का करीबन 260 रुपए का है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया पे नजर बनाए रखे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रही है। और एक दूसरा स्टॉक है तनला सॉल्यूशंस। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इस सेक्टर में, क्षेत्र में काफी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म कर लिया, लेकिन तनला अभी तक ब्रेकआउट देना बाकी है। तो गुंजाइश है सेक्टर के देखते हुए तनला में भी एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो तनला सॉल्यूशंस पे एक ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर ये स्टॉक 975 के ऊपर जाता है तो अच्छी तेजी देखी जा सकती है करीबन 1070 के लेवल्स तक। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगेगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 940 का है। तो तानला प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप नजर रखिए, 963 964 पे कामकाज कर रहा है। दूसरा कैस्ट्रॉल, यहाँ पर 310 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब करीब 260 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष जी दे रहे हैं और 1070 के टारगेट्स के लिए आप तानला प्लेटफॉर्म को भी अदरवाइज देख सकते हैं। क्योंकि अभी बात हो रही थी कि बाजार में एक बढ़िया तेजी है, स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, तो कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि मिड कैप स्मॉल कैप के हैं और अपने ऑल टाइम हाइस पे ही कामकाज कर रहे हैं। एक शानदार तेजी भी है, दिखा चुके हैं। सबसे पहले जो नाम आता है उसमें वोल्टास, करीब करीब 56% एक 6 महीने में ये शेयर चला है, अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है। एमसीएक्स करीब 30% के आसपास ही तेजी दिखा चुका है। ग्लेनमार्क फार्मा 85% की शानदार तेजी इसने भी दिखाई है पिछले 6 महीने में और अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर है। इंडियन होटल्स करीब 14% की तेजी, एचडीएफसी एएमसी करीब करीब 21% की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर। अशोक लेलैंड 55% की बढ़िया तेजी, एरएस लाइफ साइंसेज 46% की तेजी, लुपिन और औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल के दोनों बढ़िया नाम, करीब 33 से लेकर 51% की 6 महीने में तेजी आई। और किम्स एक और नाम है जो कि 11% की बढ़िया तेजी दिखा चुका है 6 महीने के दौरान, अपने नए हाई पर है। इंश्योरेंस में से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ, मुथूट फाइनेंस, ई क्लर्क सर्विसेज, ये सब के सब बढ़िया तेजी के साथ अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। आशीष सर, 2-3 इंश्योरेंस का नाम देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सब बढ़िया तेजी में है। कुछ अपने रिकॉर्ड स्तरों पर आ गए हैं, कुछ रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज मेट प्लस भी बढ़िया तेजी में, एक्विजिशन की खबर के बीच में। सो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ये तेजी आज की नहीं है, ये तेजी काफी समय से चल रही है। अगर आप देखें एसबीआई लाइफ में इसने एक लो बनाया था करीबन जून 2024 में, जिसका लो बना था 1360 के आसपास और आज 1830 पे आ चुका है। तो ये तेजी काफी समय से है और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है।
ये सभी स्टॉक्स में से मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ काफी अपीलिंग है। आज के दिन इसने जो प्रीवियस पिवोट हाई बनाया था 1790 का, वो भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलती है जो 1810 के आसपास होती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एसबीआई लाइफ में। ऊपर में देखा जा सकता है करीबन 1870 लेवल, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं स्टॉक के अंदर करीबन 1760 का। ये हो गया एसबीआई लाइफ के बारे में। अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें, बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर और पैटर्न है। ओवरऑल मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। आप बॉलिंगर बैंड्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर अभी भी अपर बैंड के पास ही ये ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर ही जा रहा है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो गुंजाइश है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आ सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर 2090 तक का अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर बाय की राय होगी। 2220 का टारगेट यहाँ देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा करीबन 2060 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इंश्योरेंस स्पेस में आप कहाँ बेट कर सकते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं, वो आप सुन रहे थे। लेकिन एक बार जरा मिड कैप के स्टॉक्स लेकर आइए कि मिड कैप इंडेक्स है तो दायरे के अंदर ही कामकाज करता हो, लेकिन 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिले। स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ वापस मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बढ़िया तेजी है रियल स्टेट स्पेस में। कोल्टे पाटिल 4% ऊपर, अरविंद स्मार्ट स्पेस 4% ऊपर, पूर्वांकरा 3.5% ऊपर और 1.5% की तेजी ब्रिगेड में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो इंसलरी करीब सुब्रॉस 7% ऊपर, अमर राजा 4% ऊपर, वेरॉक इंजीनियरिंग 3% ऊपर, प्रिकॉल 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से पेनेशिया बायोटेक 6.5% ऊपर, इनस्विफ्ट 3% ऊपर, जेबी केमिकल 2% ऊपर, ग्लैंड फार्मा 1.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनबीएफसी में से ईडलवाइस, पीएफसी, मुथूट, आरईसी सब में 2.5 से लेकर 4.5% तक का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पावर स्पेस में से सीईएससी लगातार आउट परफॉर्मेंस, बीजे एनर्जी 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी न्यूज क्लोज के बीच में 2.5% ऊपर, एनएलसी इंडिया 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी कल शानदार 11% की तेजी, आज फिर 11% ऊपर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 5% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 2.5% के आसपास की तेजी है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट, कमेंस, पीबी फिनटेक और सिंजिन 2 से लेकर 3.5% के आसपास फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आशीष सर, टाटा एलेक्सी 2 दिन का स्टार परफॉर्मर, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, टाटा एलेक्सी में बहुत स्ट्रांग मूव देखा गया है। यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूमुलेशन हुआ था वो लोअर लेवल से काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था। और जस्ट एक डिस्क्लेमर है कि ये होल्डिंग है हमारे पास में टाटा एलेक्सी में, जो 2 दिन पहले ही ली गई थी। तो ओवरऑल जो रुझान है टाटा एलेक्सी का स्ट्रांग है, बुलिश है, लेकिन ओवरबॉट है। तो यहाँ पर एंट्री के लिए आपको वेट करना होगा। अगर कोई भी डिप मिलती है 8,250 के आसपास, तो वहां पर बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है स्टॉक के अंदर। टारगेट जो इस स्टॉक में आता है वो करीबन 9,200 का है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। यहाँ से अभी भी गुंजाइश है ऊपर जाने की करीबन 8 से 10% की। और नीचे में जो स्टॉप लगाना होगा आपको करीबन 700-800 का होगा। ये थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मोमेंटम 2 दिन के अंदर ये स्टॉक करीबन 20% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। और यहाँ पर ओवरऑल रुझान पॉजिटिव। अगर आप निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो बहुत ही अच्छा शेयर है, जिसने अभी तक परफॉर्मेंस 2 ही दिन में दिया है। अभी तो काफी मोमेंटम बाकी है स्टॉक के अंदर। 2 ही दिन पहले लिया है, वाह आशीष जी, क्या सही टाइमिंग थी। 2 दिन पहले लिया और 2 दिन में ही ये शेयर करीब 20% के आसपास के अपमूव दिखा भी चुका है। खैर, आज रियल एस्टेट स्पेस में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और एक ब्रोकरेज नोट भी आया है जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। क्या है तमाम डिटेल, जरा यतिन से बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। यतिन, तो अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों पे ब्रोकरेज हाउसेज ने नोट दिया अपना, क्या है डिटेल? तो देखिए, जहाँ तक कि रियल एस्टेट स्टॉक्स का सवाल है, हमने ये देखा है कि अच्छा रनअप हो चुका है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो अपसाइकिल है रियल एस्टेट स्पेस में, वो अभी भी बना रहेगा। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हुआ है इन्वेस्टर्स का, लेकिन यहाँ से भी आप अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का व्यू है कि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ओबेरॉय, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इन जो बड़े जो प्री सेल्स वाली कंपनीज़ हैं, जहाँ एक बड़ा आपने लग्जरी मार्केट भी देखा है, यहाँ शायद स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलर डेवलपर्स की, जैसे शोभा डेवलपर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, तो बेनिफिट इनको मिलेगा क्योंकि सेल्स ग्रोथ यहाँ आपको बेहतरीन मिलेगी और वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस है रिटेल की तरफ ऑफिस स्पेस की बजाय, क्योंकि रिटेल में आप देखें घरों का सेल्स काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ है। अगर हम बात करें नेक्सस रीट जो लिस्टेड है,
यहाँ काफ़ी आकर्षक इनको वैल्यूएशन लग रहे हैं, क्योंकि ऑफिस स्पेस का रेंटल इनकम काफ़ी बेहतरीन है वर्सेस फिनिक्स मिल्स। और अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनका प्रेफर्ड प्ले है, लेकिन लो मार्जिन और कैश फ्लो की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम देख रहे हैं। तो कुल मिला के शोभा डेवलपर्स, गोदरेज और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये 3 स्टॉक्स हैं जो मॉर्गन स्टैनली को यहाँ पसंद आ रहे हैं। तो शोभा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अत्यंत तमाम डिटेल के लिए। आशीष सर, रियल स्टेट में से गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लिमिटेड, यहाँ से कोई नाम आप पिक करोगे क्या? बिल्कुल, देखिए ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पर थोड़ा सा एक दबाव बना हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया। 3250 से लेके अभी 2900 के आसपास आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ब्रेकआउट अवेटेड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अपीलिंग है। तो रियल एस्टेट स्पेस में डीएलएफ एक प्रीफर्ड चॉइस होगा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे का करीबन 824 का, और ऊपर में अगर इस स्टॉक ने 890 तक के टारगेट्स है जो पहला टारगेट है, और अगर वो ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छी छलांग लगा सकता है 950 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अपीलिंग है डीएलएफ में, तो मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट अवेटेड है, लेकिन गुंजाइश है। रियल एस्टेट में अगर बज आता है तो ये स्टॉक पहले आउट परफॉर्म करेगा। तो डीएलएफ 852 853 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, इसके ऊपर भी आप अदरवाइज नजर बना के रखेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे एक सेक्टर की जो कि आज भी की हाईलाइट में है, जैसे कि आईटी लगातार तेजी में है और बहुत कंपनी स्पेसिफिक कामकाज हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है इस सेक्टर में, क्या है डिटेल, इन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में खरीदारी है, और खरीदारी मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ही आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बाजार में अभी जो है वो एक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही कामकाज हो रहा है। स्लोली एंड स्टेडली मिड कैप 0.5% ऊपर आ चुका है, लेकिन बाजार में इन दिनों आईटी सेक्टर की एक जबरदस्त धूम है। इस तेजी के बीच निवेशक परेशान है कि आईटी सेक्टर की किस कंपनी पर दांव लगाया जाए। जरा तमाम डिटेल देख लेते हैं, कौन सी सेक्टर के अंदर सिचुएशन क्या है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है। सबसे पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। तेजी आपके सामने है। 1 महीने में 2% चला, 3 महीने में 29% चला, 6 महीने में 11% चला, इस साल अब तक 17% चला, और बीते एक साल में करीब 35% के आसपास का उछाल आईटी सेक्टर में देखने को मिला है। 2020 से कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। निफ्टी आईटी 55% चला था, जबकि निफ्टी 15% चला था। 2021 60% निफ्टी आईटी की तेजी, जबकि निफ्टी में 24% की तेजी थी। 2022 26% निफ्टी आईटी टूटा था, जबकि निफ्टी 4% चला था। इसके अलावा 2023 में वापस निफ्टी आईटी ने 24% की रफ्तार पकड़ी थी, और खाली निफ्टी करीब 20% की तेजी रही। और इस साल अब तक जबकि निफ्टी 15% चला है, निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया है, 17% की शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस सेक्टर में महंगा क्या है, सस्ता क्या है? इस सेक्टर का जो मल्टीपल है वो आपके सामने है। 33 के मल्टीपल पे ये निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो कामकाज कर रहा है, 33 के पीई पे, प्राइस टू अर्निंग पर। अब इसके सामने कुछ महंगी कंपनियां, केपीआईटी जो कि 76 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही, सबसे महंगी ये आईटी कंपनी है। इसकी 5 साल की मुनाफे की ग्रोथ 50% के आसपास है, इसीलिए इसने इस तरह का मल्टीपल इख्तियार करके रखा है। परसिस्टेंट 66 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, यहां पर भी 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 27% के आसपास है। इसके अलावा टेक महिंद्रा निफ्टी का एक सबसे महंगे आईटी स्टॉक्स में से एक, 64 का मल्टीपल, हालांकि यहां पर ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, उसके बावजूद भी। टाटा एलेक्सी करीब 62 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है, एक शानदार तेजी के बीच में। 5 साल की मुनाफे की ग्रोथ करीब 22% के आसपास यहां देखने को मिली है। कोफोर्ज 50 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 15 की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी 15% के आसपास की देखने को मिली बीते 5 सालों में। एलटीटीएस 46 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो 11% के आसपास देखने को मिली है। ओरेकल फाइनेंशियल 41 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करीब 10% के आसपास देखने को मिली है। यहां पर भी एलटीआईएम 37 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 25% के आसपास रही है। और इसके बाद आता है एम्फेसिस 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 8% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। और साथ ही साथ टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी आईटी की 35 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, 8% के आसपास की मुनाफे ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। ये महंगी रही। अब कुछ सस्ती कंपनियों की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, आईटी की सबसे सस्ती कंपनियों में यह शुमार है, 18%
4% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है बीते 5 सालों में। विप्रो निफ्टी की सबसे सस्ती आईटी कंपनी 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 4% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, शायद इसीलिए सबसे सस्ता वैल्यूएशन भी है। ई-क्लर्क्स 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 18% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पीछे बीते 5 सालों में। जेंसार 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ 17% के आसपास की ग्रोथ बीते 5 साल में यहां पर भी देखने को मिली है। बिरला सॉफ्ट हायर लेवल से ईज ऑफ होने के बाद अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 20% के आसपास और 27 के मल्टीपल पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। एचसीएल टेक अपने हाइस के आसपास, उसके बावजूद भी 28 के मल्टीपल पर 9% की यहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। इन्फोसिस 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, करीब करीब 11% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और मास्टेक करीब 31 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, एक शानदार 26% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। और लास्टली साइंट, जो कि आईटी सेक्टर की मल्टीपल के आसपास है, 34 के मल्टीपल पर और करीब करीब 9% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड लाइकवाइज सास्केन भी, जो कि 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 3% की प्रॉफिटेबिलिटी डी ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए पूरी वैल्यूएशन समरी आपके सामने आईटी सेक्टर की, और आप अकॉर्डिंगली यहां पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में एक बढ़िया तेजी जो देखने को मिली, उनके बीच के सभी आंकड़े आपके सामने रखे गए। आशीष सर, आपने आईटी का पूरा वैल्यूएशन समरी देखा, कुछ कहना चाहोगे? कोई सी कंपनी जो आपको बेहतर लग रही हो यहां से, अदर देन टाटा एल्क्सी? देखिए, आईटी सेक्टर के ऊपर मैंने काफी डीप रिसर्च की थी, ओवरऑल इंडेक्स पे भी डीप रिसर्च की थी। यहाँ पर एक सेक्टर पे जो ब्रेकआउट आया है, ये बहुत समय के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, और मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रुझान देखा जा सकता है। ओवरऑल सेक्टर का जो टारगेट है वो 52,000 का है। अभी फिलहाल तो 41,000 पे ये सेक्टर ट्रेड हो रहा है, तो 52,000 पे जाने की गुंजाइश है। तो अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स वो लेवल्स पे जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें से जो टॉप पिक है, आपने जो बात की, मैं काफी गहरे से सुन रहा था। तो यहाँ पर ई-क्लर्क्स एक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो आपने बताया उसमें इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि अंडर वैल्यूड है, और साथ ही में मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ई-क्लर्क्स पे ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर होगा, ई-क्लर्क्स पे ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है, और यहाँ पर एक स्टॉक में काफी अच्छा मूव हमने पिछले 5 से 6 दिनों में देखा है, लेकिन वैल्यूएशन कम है, मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा टॉप पिक ई-क्लर्क्स पे होगा, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। सायंट एक दूसरा स्टॉक है जहां पर ध्यान देना होगा, जहां पर अच्छा मूव आ सकता है। तो ई-क्लर्क्स का जो टारगेट है ऊपर में करीबन 3,500 का टारगेट इसमें देखा जा सकता है ई-क्लर्क्स के अंदर। तो ई-क्लर्क्स और साइंट, इन दो स्टॉक्स पे आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर, सभी शेयरों पर, सेक्टर्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खिलाड़ियों का अपडेट देखते हैं। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, डे हाई के करीब ही मिड कैप इंडेक्स सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडेक्स भी बहुत दूर नहीं है, 35-36 अंकों के आसपास की बढ़त रह गई है केवल, और अपने ऑल टाइम हाइस के इर्द गिर्द। जाने से पहले जरा तीनों खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। सेकंड डे है आज हफ्ते का, और सो फार जो रिटर्न है उसमें नेगेटिव रिटर्न है प्रशांत सावंत का 3% के आसपास का, पॉजिटिव रिटर्न है प्रदीप होचंदानी का 6.5-7% का, और ब्रिजेश आयल 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे प्रीमियर एनर्जीज के एमडी चिरंजीव सिंह सलूजा सर से और सीएसओ एंड डायरेक्टर सुधीर रेड्डी सर से, एक छोटे से ब्रेक के उस पार नीरज जी के साथ। नमस्कार।